आरोग्यम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। और आज हमारे साथ हैं आईएमएस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वरिष्ठ मनोचिकित्सक प्रोफेसर डॉक्टर संजय गुप्ता जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम मनोरोगों से जुड़ी जो श्रोताओं की जिज्ञासाएं हैं, समस्याएं हैं, उनका समाधान करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं और श्रोताओं के फोन आने शुरू हो गए हैं। देखते हैं पहला फोन किसका है। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ, नमस्कार। आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं? नमस्कार पांडुरंग जी, हम कैलाश पटेल बोल रहे हैं, मिश्रपुर हनिया वाराणसी से। अच्छा, हमारे साथ मनोचिकित्सक हैं डॉक्टर संजय गुप्ता जी। क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए। सर, मेरी वाइफ का हमेशा सर दर्द करता रहता है, ये मानसिक जी, तो बराबर रहता है, ये बराबर रहता है। जी, तो ये मनोरोग का एक बहुत इम्पोर्टेंट लक्षण है। जरूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई मनोरोग से वो ग्रस्त हैं। उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। इसमें आप किसी भी मनोचिकित्सक पे जाके इनका तनाव परीक्षण आपको कराना है। एक स्ट्रेस डायमेंशन क्वेश्चनेयर, वो बल्कि मेरे द्वारा ही वो विकसित हुआ है और 20-25 मिनट में वो कंप्लीट हो जाता है। उससे डॉक्टर को पूरा तनाव किस किस क्षेत्र में है इनको वो पता चल जाएगा। और जहाँ क्षेत्र पता चल जाएगा तो जो मनोचिकित्सा होती है, जो साइकोथेरेपी होती है, बिहेवियर थेरेपी होती है, रिलैक्सेशन थेरेपी होती है, वो सब चीज़ करके और ये ठीक हो जाएंगे। हमको लग रहा है कि अगर ऐसा साइकोलॉजिकल कुछ है तो 4-6 महीने की ही बात है। 6 मंथ्स के अंदर में शी शुड इम्प्रूव फुली। ऑफ कोर्स केस अभी हमने देखा नहीं है, लेकिन मोटा मोटा तौर पे एक कुछ इन्वेस्टिगेशन जरूर करने चाहिए, क्योंकि हम लोग ये नहीं कह सकते कि सब सिर्फ साइकोलॉजिकल है। अगर सिर दर्द है तो सीटी स्कैन वगैरह कुछ जांचें होती हैं, उनको भी आप जब मनोचिकित्सा कराएंगे तो आपको सब पूरा विवरण मिल जाएगा। कुल मिलाकर ये है कि आप मनोचिकित्सक से संपर्क करें और अपनी समस्या के समाधान के लिए जो सलाह है उनके मिलते उसका पालन करें और बहुत आसान से वो ठीक हो जाएंगी। चलिए, बहुत धन्यवाद। हेलो। हेलो, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं? नमस्कार सर, मैं किशोर कुमार सोनी बोल रहा हूँ। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं? मुगल सराय से बोल रहे हैं सर। हमारे साथ आज हैं प्रोफेसर डॉक्टर संजय गुप्ता, मनोचिकित्सक। आपका क्या प्रश्न है, पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। सर, कहना यह है कि हर वक्त हम कुछ न कुछ मेरे दिमाग में चलते रहता है, कुछ न कुछ सोचते रहते हैं और कभी कुछ सुन लिए, किसी बीमारी के बारे में सुन लिए तो लगता है कि वो बीमारी हमको भी हो गया है। हर वक्त कुछ न कुछ, मतलब कुछ काम भी करते हैं तो भी दिमाग में कुछ चलते रहता है। हम अपने आप को कहते भी हैं कि सब गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी होते रहता है, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हाँ जी। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल ये मनोरोग की निशानी है। और आपने किसी मनोचिकित्सक से अभी तक संपर्क नहीं किया? जी, नहीं किया। बहुत आसान है। देखिए, जो भी रोग है उसके स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। तो अगर दिमाग से संबंधित है तो दिमाग का स्पेशलिस्ट पे जाना है। आपको मैक्सिमम 2-3 महीने के अंदर में आपका 50% रोग तो एकदम छूमंतर हो जाएगा। और उसके बाद बस आप चिकित्सा पद्धति जो भी मनोचिकित्सक बताएगा वो आपको, लेकिन जाना आपको मनोचिकित्सक पे है, क्योंकि कंप्लीट ट्रीटमेंट वही जानता है। इसके लिए कहाँ जाना होगा सर? मनोचिकित्सक के पास आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मनोचिकित्सा विभाग है। आप ऑनलाइन बुकिंग चलती है वहाँ, उसमें आप मॉडर्न मेडिसिन आप टिक करिएगा और साइकाइट्री टिक करिएगा, और जो भी स्लॉट खाली है आप उसको बुक करके, जो भी डॉक्टर बैठा हो आप उससे संपर्क करके तुरंत चिकित्सा शुरू करें। क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपको कंट्रोल नहीं है, तो ये कंट्रोल की नहीं होने की बात है नहीं। ये अगर बढ़ता रहेगा तो आपको ये खास दिक्कत कर सकता है। ठीक है, ठीक है सर, धन्यवाद सर। ठीक है। हेलो। हेलो, नमस्ते सर, हम मोनू कैसे बोल रहे हैं, रुकपुर से। हाँ, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हमारे साथ मनोचिकित्सक हैं। आप क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार। सर, अगर थोड़ा सा हम काम करते हैं ना तो ज्यादा थकान महसूस होता है सर। उम्र आपकी कितनी है? मेरी उम्र 30 वर्ष है। ये कब से लग रहा है आप? सर, बहुत पुराना है सर। देखिए, एक तो ये शारीरिक कमजोरी भी हो सकती है और मानसिक कमजोरी भी हो सकती है। तो बेटर यही है कि आप मनोचिकित्सक के पास पहुंचिए। तो क्योंकि मनोचिकित्सक वो भी देख लेगा कि अगर आपको फिजिकल प्रॉब्लम है तो फिजिशियन पे बता देगा, और अगर उसकी प्रॉब्लम होगी उसके संदर्भ में तो आपको हल्की फुल्की दवा दे देगा। डिप्रेशन में अक्सर जो हल्का फुल्का डिप्रेशन होता है, जो हम लोग जान नहीं पाते हैं, उसमें जल्दी लगता है कि एनर्जी हमारी कम हो गई है, जल्दी थकान हो जा रहा है, मन नहीं लग रहा है, सुस्ती रह रही है, नींद वगैरह में कुछ समस्या लगती है, बीच बीच में थोड़ी जल्दी चिड़चिड़ा जाता है आदमी।
तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सावधानी हटी, दुर्घटना घटी तो सावधान अगर रहेंगे तो बहुत जल्दी आपका ठीक हो जाएगा। बीमारी होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीमारी का ना इलाज करना ये इम्पोर्टेंट विषय है कि अगर आप नहीं इलाज करेंगे तो बीमारी बढ़ जाएगी। और इसीलिए बहुत अच्छा है कि आज आरोग्यम में मनोचिकित्सा पे ये कार्यक्रम है। चलिए, बहुत धन्यवाद। हेलो, आरोग्यम कार्यक्रम में आपका स्वागत है। गांधी पार्क, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश। सर जी, मनोज नामदेव। क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए। जी सर जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कोई व्यक्ति ऐसे रात में सपने आते हैं, तो रात में सपने आने का मतलब तात्पर्य ये हुआ कि जैसे कुछ मान से है इसका कनेक्शन की नहीं है, थोड़ा महोदय जी से थोड़ा सा परामर्श लेना चाहता हूँ। बहुत ही सुंदर आपका प्रश्न। ये प्रश्न हमारे ख्याल से हजारों लोग पूछना चाहते थे, तो आपने पूछ लिया। सपने का मैं आपका ये भ्रम आज तोड़ देना चाहता हूँ। सपने सबको आते हैं, हाँ सर। यानी 100% लोगों को सपने आते हैं, क्योंकि नींद का जो स्लीप आर्किटेक्चर है उसमें एक होता है ड्रीम स्लीप और एक होता है नॉन ड्रीम स्लीप। तो अगर पूर्ण स्लीप आपको मिलनी है तो ड्रीम स्लीप में भी जाना है और नॉन ड्रीम स्लीप में भी जाना है। फिर फर्क क्या है? फर्क ये है कि कुछ लोग याद कर पाते हैं कि मैंने सपना देखा, आधे लोग को याद नहीं रहता है कि मैंने सपना देखा। तो सपना अगर आप देख रहे हैं यानी आपकी ड्रीम स्लीप बहुत अच्छी है, वो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये कहता हूँ, सपने देखना एक फ्री में पिक्चर देखना है तो बहुत आनंद लीजिए उसका, और लेटे लेटे अगर इतनी अच्छी मनोरंजन मिल सकता है जिसका कोई हानि नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन नींद आपकी पूरी पूरी बरकरार होनी चाहिए। 6 से 8 घंटे आपकी नींद ठीक होनी चाहिए। अगर नींद में कोई दिक्कत है कि बीच बीच में टूट रही है और उसके साथ भी सपने की ये शिकायत है, तब मना चिकित्सा की जरूरत होगी। चलिए, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपको। धन्यवाद। हेलो, आरोग्यम कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी सर, प्रणाम। मैं राजाराम कालिताराम से ऊपरी वाराणसी से बोल रहा हूँ सर। डॉक्टर संजय गुप्ता जी हमारे साथ हैं, मनोचिकित्सक। क्या पूछना है आपको, पूछिए। जी सर, न्यूरो का हमें प्रॉब्लम है। जी बताएं। सर, हमें नींद न आने की जी जी जी। तो नींद मतलब टूट जाती है, कम आती है, या नींद में क्या समस्या है? यूं ही नींद लगता है, यूं झटका आता है, झटका आने के बाद फिर नींद खुल जाती है, थोड़ा सा सांस फूलना शुरू होता है, उसके बाद घबराहट बेचैनी होती है, फिर उसके बाद नींद नहीं आती है। जी जी, ये मनोचिकित्सा का विषय है, बिल्कुल सही आपने कहा है। और विशेष तौर पे इसमें आप एक स्लीप टेस्ट भी करा सकते हैं। स्लीप एपनिया भी देखना होगा कि स्लीप एपनिया तो नहीं है, लेकिन साथ में अगर मान लीजिए मन भी आपका थोड़ा गिरा गिरा या मन उतना अच्छा नहीं लगता है, अशांत है या गिरा गिरा लग रहा है, थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है, तो इसमें कुछ मनोचिकित्सा से आप बहुत बेहतर आप हो जाएंगे। जरूर आप ठीक हो जाएंगे। बहुत सरल समस्या है। आप जब एक मनोचिकित्सक पे जाएंगे तो वो अपना इवैल्यूएशन करेंगे, वो अपना जो बताएंगे वो आप देखिएगा। अगर उससे आप संतुष्ट होंगे तो जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पेट भी प्रभावित रहता है सर? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मनोरोग में हम लोगों ने अक्सर बताया है कि पेट की समस्या बहुत प्रबल होती है, और जो कहा जाता है कि पेट और दिमाग का एक कनेक्शन है, तो वो कनेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, धन्यवाद। प्रणाम। हेलो, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? सर जी बोल रहे हैं। प्रणाम आपको। आजमगढ़ से बोल रहा हूँ, वेद प्रकाश सिंह सर। अच्छा, हमारे साथ मनोचिकित्सक हैं प्रोफेसर संजय गुप्ता जी। क्या पूछना है आपको, पूछिए। सर, ऐसा है कि हमको 11 नवंबर को सर छाती में अचानक पेन आ गया और 1 हफ्ते के बाद कोई एंजियोग्राफी हुआ। वो दवा तो हम तो चल रहे हैं, लेकिन ये है कि हमको रात में अनाप शनाप जो बातें आती हैं दिमाग में, तो उसकी दवा लेने के लिए हम 10 फरवरी चले गए। तो हमको आराम तो है, लेकिन अगर कुछ सुझाव डॉक्टर साहब देना चाहते। देखिए, हार्ट के विषय के साथ साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें बहुत ये ध्यान देना होता है कि आपका खान पान कैसा हो, आप स्ट्रेस कितना ले रहे हैं, है ना। तनाव में बहुत तनावपूर्ण स्थितियों में नहीं होनी चाहिए, बहुत एक्सर्शन नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जुड़ी हैं मनोस्थितियों से भी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई मनोरोग है। तो सबसे पहले तो आप एक अपना लाइफस्टाइल को सुचारू रूप से उसको आप ठीक कर लीजिए। खान पान आपका अच्छा हो, थोड़ी एक्सरसाइज हो, जो भी डॉक्टर ने आप
आपको बताया है, उसके हाँ, बाद बहुत अच्छा हमारा दिमाग में वो उसको बात आती है, कई बार बात ये तो हटती नहीं है दिमाग से। तो फिर एक अपना इवैल्यूएशन करा लीजिए साइकाइट्रिस्ट से। तो वही बार बार रिपीट हो जाता है। हाँ, तो साइकाइट्रिस्ट से इवैल्यूएशन करा लीजिए। देखिए, जब आपने बहुत अच्छा कहा कि जब भी कोई चीज कंट्रोल के बाहर होती है तो हमने हमेशा यही कहा है कि मन का स्वास्थ्य तब बिगड़ा है जब हमारी मन की भावनाएं हमारे कंट्रोल में नहीं है, और आपको ये लगा कि आपके कंट्रोल में नहीं है और आपको लगा ये मन का स्वास्थ्य आपका बिगड़ा हुआ है, बिल्कुल आपने ठीक सोचा है। तुरंत आप साइकाइट्री में आप संपर्क करिए, डिटेल इवैल्यूएशन करिए। एज आपकी क्या है? ये तो हमारी सर 65 वर्ष है। सब अच्छा होगा, आप इवैल्यूएशन के लिए जाइए। डॉक्टर साहब का ये सुझाव है कि आप बीएचयू में जो मनोचिकित्सा विभाग है, साइकेट्री डिपार्टमेंट, वहां जाकर आप संपर्क करें और डॉक्टर से सलाह लें। ठीक है, जो परीक्षण वो बताएंगे आप परीक्षण करें, आप स्वस्थ हो जाएंगे। बहुत धन्यवाद। जी जी सर, ठीक है, प्रणाम। धन्यवाद। हेलो, हेलो, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब, अजय शर्मा बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब, नमस्कार जी। भुजबीर से। अच्छा, हमारे साथ प्रोफेसर संजय गुप्ता जी हैं, क्या पूछना चाहते हैं? पूछिए। डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना था कि मेरी एज 58 ईयर्स ओके, ओके। ओल्ड। जब मैं खुश होता हूँ काफी या कोई खुशी की बात हो जाती है तो आंख से मतलब रुलाई टाइप की आने लगती है, और दुख में तो खैर आती है, सबको आंसू आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, उसको रोकने का क्या उपाय है? खुशी में आपको आंसू आते हैं? जी। मुझे जो प्रतीत होता है कि आप एक सेंटिमेंटल इंसान हैं, संवेदनशील इंसान हैं। तो अगर ये सही है कि आप संवेदनशील हैं, सही बात कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब। जी जी, तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल अपना अपना, देखिए जैसे व्यवहार में बहुत सारे अलग अलग चीजें होती हैं लेकिन सब सामान्य होता है, तो आपका भी ये लगता है असामान्य लेकिन सामान्य चीज है। आप संवेदनशील हैं, कोई दूसरा आदमी कह सकता है जो बहुत लॉजिकल आदमी होगा, तर्क संगत जो होता है, वो कहता है कि अरे ये बात बात पे भावुक हो जाते हैं, और आप उनको कहेंगे कि इनमें भावुकता भी नहीं है। तो ये दोनों ही मतलब एक अपने अपने एक्सट्रीम्स हैं, पर्सनालिटी है। आपके लिए मैं अपनी प्रैक्टिस में, मैंने 30 इयर्स की जो प्रैक्टिस कर रखी है, मुझे तो ये लगता है सेंटिमेंटल इंसान बहुत खुशहाल रहता है। तो बस आपको पॉजिटिव, बस ऑलवेज पॉजिटिव सोचना है। आज जो होगा अच्छा होगा, आज जो होना है बहुत अच्छा होना है। ये पॉजिटिव थिंकिंग का मंत्र आप बस चलाते रहिए और आप बहुत कल्याण करेंगे देश का। अच्छा अच्छा, और डॉक्टर साहब एक ही और कहना था कि 52 की एज तक तो हमें ये भावुकता या आंसू नहीं आते थे या रुलाई नहीं आती थी, अब इधर आने लगे हैं, तो ये क्या बुढ़ौती के? नहीं, अगर देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट विषय आपने बोला। अगर ये व्यवहार में आपका शुरू में नहीं था तो आपको ज़रूर फिर एक अपना इवैल्यूएशन, मन का इवैल्यूएशन आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा 55 प्लस में ये फीलिंग्स का जो चेंज होना, ये डिमेंशिया की एक अर्ली निशानी होती है। और डिमेंशिया एक बहुत खतरनाक रोग होता है, पता भी नहीं चलता है लोगों को। तो आप ज़रूर एक बार बिना हेजिटेट करे हुए आप ज़रूर जाइए, लेकिन मनोचिकित्सक पे जाइए और उनको बताइए कि ये पहले नहीं था, अब ये हो गया है, मुझे ये ज़रूर बताइएगा। तब आपका पूरा डिटेल में इवैल्यूएशन हो सकता है आपका कुछ जांच वांच भी करानी हो। इसमें, इस केस में सीटी स्कैन वगैरह भी बहुत उपयोगी होता है। अच्छा अच्छा, हमारे फादर को भी डॉक्टर साहब यही दिक्कत थी वो भी 55 की एज तक तो कोई दिक्कत नहीं रही। जी जी, नहीं तो देखिए, ये जैसे मैंने अभी कहा कि डिमेंशिया के लिए हम लोगों को जैसे सावधान रहना चाहिए, जैसे कहा सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो सावधान रहें। तो अगर फादर को था तो आप अपने आप तो एक ये रिस्क ना लें, ज़रूर जल्दी से जल्दी मनोचिकित्सा आप कराएं। कभी भी आप अगर साइकाइट्री में आप आएँ, बीएचयू में ही आप ऑनलाइन बुकिंग करा लें और तुरंत आप अपना इवैल्यूएशन करा लें। चल, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो, हेलो, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार, हम उमेश चंद्र गुप्ता चुनार से बोल रहे हमारे साथ मनोचिकित्सक हैं डॉक्टर संजय गुप्ता जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि 1 साल से उनका इलाज चल रहा है जी मेरा, जी। तो सबको पहचान नहीं रहे थे। अच्छा जी, देखिए थोड़ा हमें अलर्ट भी होना होगा। और माफ़ी के साथ हम आपसे ये कहेंगे कि आप अलर्ट अगर नहीं रहेंगे अपने स्वास्थ्य के प्रति तो कुछ हो नहीं पाएगा। आप जानते हैं कि डिटेल्ड इवैल्यूएशन मनोचिकित्सक के द्वारा ज़रूरी होता है। तो बीएचयू का ओपीडी चल रहा है, आप ज़रूर ऑनलाइन बुकिंग करा के ज़रूर आप संपर्क करें, इवैल्यूएशन कराएं,
क्योंकि ना पर्ची मैं जानता हूँ, ना आपको पता है कि क्या पर्ची पे लिखा है। तो ये थोड़ा डॉक्टर और पेशेंट का जो आपका जो एवेल्युएशन हो, एवेल्युएशन के बाद ये पता चलेगा कि दवा वही चलेगी कि नहीं। अगर इस दवा पे अभी आप ठीक हैं तो ठीक ही है, लेकिन इस पे भरोसा मत करिए कि भाई हम ठीक हैं तो वही दवा चलेगी, क्योंकि अलग अलग फेज होती है। अलग अलग फेज में डॉक्टर अलग अलग दवा बीच बीच में चेंज करता है। तो थोड़ा सजग रहें और सब डॉक्टर से संपर्क करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, आरोग्यम कार्यक्रम। आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नाम बताइए, कौन? जी, मैं ज्योति यादव वाराणसी से बोल रही हूँ। अच्छा, ज्योति जी हमारे साथ मनोचिकित्सक हैं, मन के डॉक्टर। क्या पूछना है आपको, पूछिए। सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे कोई मतलब डिप्रेशन का शिकार था और फिर ठीक हो गया है, लेकिन फिर से उसके लक्षण आने लगे जी, तो उसके लिए सर क्या किया जाए? जी, बिल्कुल आपने जो बात कही कि डिप्रेशन का पेशेंट था, ठीक हो गया, उसके बाद फिर से लक्षण आने लगे। ये देखिए, डिप्रेशन आसानी से ट्रीट हो जाता है। नंबर 1, आप अगर मनोचिकित्सक पे जाते हैं, मैं मनोचिकित्सक क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वही उसका स्पेशलाइज्ड है, वही वो पढ़ा है, उसका विषय वही रहा है। इसलिए मनोचिकित्सक आपको ट्रीटमेंट जब देगा तो आपको ये ध्यान देना है कि कितना लंबा समय आपकी वो दवा चलनी चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन में दोबारा होने की आशंका, जिसको हम लोग रिलैप्स कहते हैं या रिकरेंस कहते हैं अपनी टर्मिनोलॉजी में, ये दोबारा होने की आशंका बहुत प्रबल होती है। इसी विषय में हम लोग कई बार दवा, हालांकि 6 महीने 8 महीने में व्यक्ति ठीक हो जाता है, लेकिन दवा उसको एक छाते के रूप में हम लोग 1 साल 2 साल इवन 3 साल चलाते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं स्टूडेंट है और 10th का स्टूडेंट है, तो हम पहले ये करते हैं कि भाई इसको 12th तक हमने इसको दवा चला दी और 12th के बाद पता चला इसको IIT या मेडिकल एग्जाम देना है, तो तब तक के लिए भी हमने दवा चला दी। किस लिए? कि कहीं डिप्रेशन का दोबारा अटैक ना हो जाए। ये संभव इसलिए है कि दवा बहुत ही कारगर है, दवा बहुत इफेक्टिव है, दवा में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यदि आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलते हैं तो ये दोबारा होने की जो बात है, ये बहुत ही सामान्य बात है। आप फिर से दोबारा आप डॉक्टर पे जाइए। अगर पहली बार आप मनोचिकित्सक पे गए हैं तो ठीक है, अगर नहीं गए हैं तो इस बार आप मनोचिकित्सक पे जाइए। आदमी स्पेशल चीज के लिए स्पेशल लोग पे जाना चाहिए, तभी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और जिस तरीके से पिछली बार आराम से फायदा हो गया था, रिस्पांस हो गया था, ठीक इस बार भी हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि अगर बीच में दवा आप ब्रेक करते हैं या अगर स्पेशलिस्ट से नहीं मिलते हैं तो क्या होगा, अगर दोबारा बार बार अगर ये अटैक पड़ेगा तो ब्रेन में डैमेज भी होता है, और ब्रेन में जब डैमेज होता है तो ब्रेन की क्षमता कम हो जाती है। अगर ये यंग एज में होता है तो ब्रेन की क्षमता कम हो गई तो याददाश्त भी कम हो जाती है। याददाश्त कम हो जाती है तो जॉब वॉब जो है और अपने कार्यों में दिक्कत आती है। तो इन सब चीज़ों से बचें। बहुत सिंपल सा, जब इलाज संभव है तो इलाज ढंग से करें। बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप तुरंत मनोचिकित्सक से मिलिएगा और जब तक वो कहें तब तक आप चलाइएगा। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। जी सर, नमस्ते, धन्यवाद। हेलो, डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार। नमस्ते। आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं, नाम बताइए। हम बोल रहे हैं जहरुद्दीन, कहाँ से? मंगलपुर से। क्या पूछना है डॉक्टर साहब से आपको? हम ये पूछना चाहते हैं कि मतलब हमसे कोई बात करता है तो हमें कुछ समझ में नहीं आता और अकेले में रहने का ढेर मन करता है। ये आपको कब से लग रहा है? ये हमें कई साल से है। तो अच्छा। कोई बात करता है तो कुछ समझ में नहीं आता, हम गुमसुदा सा लगता है। तो कई साल से है तो आप अपना काम कैसे कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, मतलब 19-20 करते हैं इसी तरह। अच्छा, मतलब काम में बाधा आ रही है ना इससे? हाँ, काम में तो बाधा आ रही है। तो देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि व्यवहार में जब कोई चक्कर की तरह भी रहता है। अच्छा, कैसे चक्कर होता है? असल मतलब हम पान का नशा करते हैं, कुर्सी खाते हैं, उसी वजह से हमें लगता है कि चक्कर बना रहता है दिमाग पर। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं।
देखिए, मन आपका कैसा रहता है? मन आपका खुश रहता है या मन गिरा गिरा रहता है? उदास रहते हैं मन आप? तो खुश रहता है, लेकिन मतलब वही उदासपन, जैसे कोई बात करें तो सुनते हैं सब, लेकिन समझ में नहीं आता है कि उनसे कैसे जवाब दें, क्या कहें, कुछ समझे में नहीं आता। अच्छा, तो बिल्कुल आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है कि इसमें तो एक पूरा डिटेल्ड इवैल्यूएशन करना होगा कि कौन कौन सी विषय आपको नहीं समझ में आते हैं और क्या ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर में कमी है या कहीं ब्रेन पावर में कमी है या कहीं कोई बीमारी हो गई है। एज क्या है आपकी? हमारी उम्र होगी 35 साल। 35 साल। शादी हो चुकी है आपकी? हाँ, शादी हो चुकी है। राइट। और आप प्राइवेट नौकरी करते हैं या सरकारी? नहीं, हम वही बुनाई का काम होता है। अच्छा, बुनाई का काम होता है। जैसे आपने कहा मन भी कभी कभी उदास होता है। व्यवहार में जब आपका परिवर्तन आया है और आपकी काम में ये बाधा डाल रहा है तो ये मनोरोग की श्रेणी में आ गया। और उसके लिए बहुत हम लोगों के पास इवैल्यूएशन के बहुत तरीके होते हैं, कई टेस्ट होते हैं हम लोगों के पास, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हम लोग उनको कहते हैं। तो आपसे कुछ पूछेंगे, कुछ चीज़ें आपसे बहुत जनरल वे में पूछेंगे और हमें समझ में आ जाएगा कि क्या आपको है। अभी हम आपसे बात करते हुए हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है आपको डिप्रेशन हो सकता है आपको एंग्जाइटी हो सकता है आपको फोबिया हो, लेकिन बहुत सारे मतलब आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसकी बहुत ज़्यादा बनती है। एग्जैक्ट आपको क्या है ये जब आपका डिटेल इवैल्यूएशन हो जाएगा तो आपकी डायरेक्ट डायग्नोसिस क्या है वो क्लियर हो जाएगी और उसके लिए आपको जो दवा दे दी जाएगी तो ये सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। मतलब समस्या का समाधान है, सिर्फ आपको समय निकालना पड़ेगा मनोचिकित्सक से इवैल्यूएशन पड़ेगा। सही कहाँ दिखाना पड़ेगा डॉक्टर साहब? आप BHU में जाइए, मनोचिकित्सा विभाग में, साइकाइट्रिक में आप BHU में जाइए, फ्री में सारी सुविधा उपलब्ध है। सरकार ने इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स खोले हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं। आपका पूरा इवैल्यूएशन करके आपको बहुत सरलता से आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, आप BHU में जो मनोचिकित्सा विभाग है वहाँ जाकर आप डॉक्टर से संपर्क करें, आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। ऑनलाइन बुकिंग होती है। ठीक है सर। जी, बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? आरोग्य में स्वागत है आपका। सर, मैं सत्यम यादव सर बोल रहा हूँ, जौनपुर जिला पोस्ट ऑफिस से। अच्छा, क्या पूछना है? डॉक्टर संजय गुप्ता जी हमारे साथ हैं। सर, हमारे पेट में सर बहुत ज्यादा गैस बनती है, सर मैं बहुत गैस से परेशान। जी, गैस से बहुत परेशान है। नींद कैसी है आपकी? सर नींद तो बहुत, मतलब 24 घंटे बहुत ज्यादा मिला के सोता हूँ तो यही नींद भी बहुत ज्यादा आती है। तो ये जैसे हमने कई बार कहा है कि गैस एक प्रथम निशानी होती है मनोरोग की। तो आप ये जो गैस से आप पीड़ित हैं, इसमें जब आप मनोचिकित्सक से इवैल्यूएशन कराएंगे तो वो डेफिनेटली ये भी देखेंगे कि कहीं आपको गैस्ट्रो की प्रॉब्लम तो नहीं है, साथ में वो देखेंगे कि मन की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो दोनों में फिर वो जहाँ भी आपको बोलेंगे, अगर मान लीजिए गैस्ट्रो में बोलेंगे तो गैस्ट्रो में चले जाइएगा, या लगेगा कि मनोरोग है तो उन्हीं से आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसमें साथ में थोड़ा अपना डाइट का भी परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पेट का मामला में खान पान से भी बहुत चीज़ें जुड़ी रहती हैं। दवाएं बहुत उपलब्ध हैं, समाधान बहुत आसान है। लेकिन आपने बिल्कुल सही सोचा कि ये जो गैस की आपकी बीमारी है इसका मन का कनेक्शन है, तो ये मनोरोग की ही श्रेणी में आ सकता है। अधिकतर हम लोग कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम, ये साइकोसोमैटिक इलनेसेस इनको हम लोग कहते हैं। तो ज़रूर आप इवैल्यूएशन कराइए, क्योंकि गैस वैस बहुत ज़्यादा बनती रहेगी तो कहीं आगे चल के कहीं अल्सर हो गया तो बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो आप मनोचिकित्सक से संपर्क कर लें, कुछ न कुछ आपको समाधान मिल जाएगा। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर डॉक्टर संजय गुप्ता जी। बहुत समस्याओं का समाधान आपके माध्यम से हुआ है, बहुत सारे फ़ोन भी आए। और अब हम आपसे विदा लें, इससे पहले आपकी पसंद का गाना एक श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं। कौन सा गीत है डॉक्टर साहब, बताइए। भाई देखिए, जिस तरीके से आप जोत एक जगा रहे हैं जी कि मन खुशहाल हो जी, मनोरोग खत्म हो जाए, अवेयरनेस पैदा हो, उसी तरीके से हम लोगों को एक लौ जलानी है। और उसी पे मुझे मेरा सबसे फेवरेट गाना आपसे शेयर करता हूँ, वो है ज्योत से ज्योत जगाते चलो,
प्रेम की गंगा बहाते चलो। क्या बात है। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। बहुत प्यारा सा गीत है, अब श्रोताओं तक पहुंचा देते हैं। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवारा। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आशा टूटी, ममता रूठी, छूट गया है किनारा। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा। दीप दया का, दीप दया का जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। और अब श्रोताओं, अगले सप्ताह एक नए विशेषज्ञ के साथ, नए विषय के साथ हम इस कार्यक्रम में फिर उपस्थित होंगे। अभी फिलहाल मनोचिकित्सक प्रोफेसर डॉक्टर संजय गुप्ता जी को ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं। अब आरोग्यम कार्यक्रम से ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। धन्यवाद।